हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लडी एक्सप्लेनर्स चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए एक नई मानवा लेकर आया हूँ। इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत बड़े मेंशन को दिखाया जाता है, जिसमें एक हॉलवे में एक मशीन रखी है, जिसके पास दो व्यक्ति खड़े हैं। अब हमें मीड को दिखाया जाता है। वह मशीन के अंदर देखते हुए कहती है, मास्टर क्या आप जाग चुके हो? अब बटलर कीबोर्ड पर कोई बटन दबाता है, जिससे वह मशीन खुल जाती है और हमारा मेन लीड मशीन से बाहर निकलता है। मेन लीड बटलर से पूछता है कि मैं कितनी देर से सोया हुआ था। बटलर बोलता है कि मास्टर आप 21 दिन से सोए हुए थे, शायद से अब सिक्स सेंस ड्रग का असर खत्म हो चुका है पूरी तरह से। वह एकमात्र दवा है जो लोगों की सिक्स सेंस की क्षमता को भविष्य में देखने के लिए उत्तेजित कर सकती है। मेड कहती है, मास्टर आप आराम करो। बटलर बोलता है, मास्टर क्या आपने सच में भविष्य देखा? मेन लीड बोलता है, मैंने सिक्स सेंस मेडिसिन की मदद से कुछ फ्यूचर की झलकें देखी, जहां पूरी दुनिया में एक गेम एरा चल रहा है, जिसे बनाने में मेरे पेरेंट्स ने बहुत मदद की थी जब वो जिंदा थे। इस गेम ने पूरी ह्यूमन लाइफ को चेंज कर दिया है और इस वजह से इकोनॉमी पर भी असर दिखने लगा था। और जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उस टाइम रियल मनी एक यूजलेस पेपर बन के रह गई थी। बाद में गेम एरा की करेंसी ही पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट होने लगी। लेकिन फिर भी मुझे वह हत्यारा नहीं मिला जिसने मेरे माता पिता को मारा। हालांकि मेरे माता पिता ने मुझे एक सुराग दिया है। मास्टर कैसा सुराग? सुराग है, मुझे एरा गेम के अंदर एंटर होना पड़ेगा सारा सच जानने के लिए। एरा गेम ऑफिशियली नवंबर 11, 2020 को रिलीज होगा। एरा गेम का एआई सेल्फ अवेयर हो जाएगा और गेम में टॉपअप सिस्टम को परमानेंटली क्लोज कर देगा कुछ समय बाद, जिसके बाद कोई भी प्लेयर गेम में मनी रिचार्ज नहीं कर पाएगा। अगर सोचा जाए तो टॉपअप सिस्टम बंद होने से पहले मैं अपने सारे पैसे गेम करेंसी में एक्सचेंज कर दूं, बहुत अच्छा होगा। फिर मेन लीड पूछता है बटलर से कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। बटलर बोलता है, इस समय तो हमारे अकाउंट में 1 बिलियन से कुछ ज़्यादा हैं। फिर मेन लीड बोलता है, ये ज़्यादा तो नहीं है पर काफ़ी हैं। बटलर बोलता है, मास्टर 30 बिलियन झाऊ ग्रुप से बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब मेन लीड सोचता है, झाऊ ग्रुप, सीजू ग्रुप जिसकी स्थापना मेरे माता पिता ने की थी, और झाऊ ग्रुप हमेशा अपने अपने कामों में लगे रहते थे और दोनों ग्रुप कभी भी एक दूसरे को परेशान नहीं करते थे। लेकिन मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद झाऊ ग्रुप ने व्यापार में सीजू ग्रुप पर जमकर हमला किया। क्या उनकी मौत का संबंध झाऊ ग्रुप के साथ है? मेरे माता पिता सीजू ग्रुप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे। सीजू ग्रुप मेरे माता पिता के बिना कुछ भी नहीं था। अब चूंकि झाऊ ग्रुप यही चाहता है कि सीजू ग्रुप उनमें मिले, तो उन्हें जांचने के लिए सबसे अच्छा समय है। झाऊ ग्रुप में शामिल होने का यह एक अच्छा मौका है। मेन लीड बटलर से पूछता है, क्या मेरा गेम मॉड्यूल रेडी है? मास्टर वो रेडी है, वो आपके बेडरूम में है। अब हमें मेड को दिखाया जाता है जो किसी कैप्सूल के बॉक्स को ले जा रही है, जिसमें से वो एक कैप्सूल निकालकर किसी दूसरे बॉक्स में रखकर चली जाती है। यह एक सबसे अच्छा क्वालिटी का मॉड्यूल है जो एक पोषण प्रणाली और स्लीप गेम मोड से लैस है, जिसकी वजह से खिलाड़ी गेम में कई हफ्तों तक या उससे अधिक समय तक ऑनलाइन रह सकता है। अब हमारा मेन लीड गेमिंग मॉड्यूल में बैठ जाता है और उसे स्टार्ट कर देता है। अब गेम मॉड्यूल खुद को मेन लीड के हिसाब से एडजस्ट करने लगता है और उसकी पहचान जारी कर रहा है। फिंगरप्रिंट ले लिए गए हैं, डीएनए ले लिया गया है, आंखों की पुतली जांच कर ली गई है। अब एक झटका महसूस होता है और गेम में वह एंटर हो जाता है। अब हमारा मेन लीड एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर बोलता है, क्या ये सच में गेम एरा है? हाँ सच में, इसमें कोई शक नहीं। आखिर क्यों मेरे माता पिता इस गेम के प्रति इतने सख्त थे? ये गेम बहुत बड़ा और आलीशान है। अब एक बीप साउंड के साथ सिस्टम स्क्रीन आती है। वो मेन लीड से बोलती है, खिलाड़ी कृपया अपने किरदार का नाम दें। हमारा मेन लीड बोलता है, मेरे गेम के अंदर नाम होगा चूतियांगे। सिस्टम बोलता है, आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ चूतियांगे। गेम में एकमात्र आईडी है। एरा गेम ऑफिशियली तौर पर 11 नवंबर 2020 को 11:11:11 पर उपलब्ध होगी। फिर सिस्टम स्क्रीन बोलती है, कृपया चुनें। अब आप डेमो गेम के ऑपरेशन का अभ्यास कर सकते हैं या टॉप अप कर सकते हैं। चूतियांगे टॉप अप बटन पर क्लिक करता है। अब हमें रिचार्ज बटन दिखाए गए हैं। 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, इस प्रकार के कुछ कस्टम रिचार्ज हैं। ओरिजिनल करेंसी और एरा गेम की करेंसी 1:1 में है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं,
1:1 का मतलब है अगर एरा गेम का 1 रुपया और असल दुनिया का 1 रुपया बराबर है। अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं। ये गेम बहुत शानदार है। खिलाड़ी एक बार में 10 लाख तक का रिचार्ज कर सकता है। टॉपअप बटन पर क्लिक करना चाहिए मुझे। अब मैं 1 अरब का टॉपअप करने जा रहा हूँ। इसका मतलब है कई हज़ारों बार टॉपअप करने जा रहा हूँ। यह 1000 स्पोर्ट्स कारों की कीमत के बराबर है। 1 बिलियन तो बस एक छोटी सी रकम है। मैं अभी भी जाओ ग्रुप के 30 बिलियन का इंतजार कर रहा हूँ। 30 बिलियन 10 लाख के हिसाब से उसके लिए 30,000 बार टॉपअप करना होगा मुझे। मैं इसे कब पूरा कर पाऊंगा? चूतियांगे टॉपअप करना स्टार्ट करता है। वह 10 लाख रुपए का टॉपअप करता है। उसे नोटिफिकेशन मिलती है, होस्ट आपने 10 लाख रुपए का टॉपअप किया है, अब आप ब्रोंज प्लेयर हो। अब सिस्टम स्क्रीन चूतियांगे से पूछती है, क्या आप हमें परमिशन देते हो कि हम आपकी टॉपअप अमाउंट को ग्लोबल लिस्ट पर शो करें? चूतियांगे बोलता है, तुम चाहते हो सब मेरा रिचार्जिंग अमाउंट देख सकें। मैं इसको मना करता हूँ, कोई भी मेरा रिचार्जिंग अमाउंट नहीं देख सकता। चूतियांगे फिर से रिचार्ज करने लगता है। एक फिर से नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने सक्सेसफुली 30 लाख रुपए का टॉपअप कर लिया है। होस्ट चूतियांगे टॉपअप करता ही जाता है। नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आती जाती हैं। अब आपने 1 करोड़ का टॉपअप कर लिया है। अब आप सिल्वर रैंक के प्लेयर बन चुके हो। अब आपने 5 करोड़ का टॉपअप कर लिया है। अब आप गोल्ड रैंक के प्लेयर बन चुके हो। अब आपने 10 करोड़ का टॉपअप कर लिया है। अब आप प्लेटिनम रैंक के प्लेयर बन चुके हो। चूतियांगे टॉपअप पर टॉपअप करते जाता है और वह अब धीरे धीरे थक जाता है और बोलता है, कौन कहता है कि टॉपअप करना मज़ेदार होता है? अमीरों के लिए तो असलियत में यह तो कमर दर्द करने वाली प्रोसेस होती है। चूतियांगे फिर से टॉपअप करने लग जाता है। अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम स्क्रीन पर शो होता है, अब आपने 100 करोड़ का टॉपअप कर लिया है। अब आप डायमंड प्लेयर बन चुके हो। चूतियांगे बोलता है, फाइनली मैंने 1 बिलियन का टॉपअप कर लिया। आप कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बता दूं, 1 बिलियन और 100 करोड़ बराबर होते हैं। यदि मैं लगातार टॉपअप करता रहूंगा तो मैं 7 या 8 दिन तक नहीं टिक पाऊंगा। मुझे ऑफलाइन हो जाना चाहिए और ब्रेक ले लेना चाहिए और मेड से कहूंगा कि वो मेरे लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लेकर आए। अब मेड और बटलर चूतियांगे के रूम में आते हैं। बटलर कहता है, मास्टर मैं आप ही का इंतजार कर रहा था और कुछ समय पहले 30 बिलियन रुपए जाओ ग्रुप की तरफ से भी आ चुके हैं। चूतियांगे हैरानी से जमीन पर गिर जाता है और बोलता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही तो 1 बिलियन का टॉपअप करके हटा हूँ और मैंने रेस्ट भी नहीं लिया और 30 बिलियन और आ गए। तभी बटलर बोलता है, ओ हाँ, एक और बात, जियांग सिटी के ल्यू फैमिली के लोग आपसे 13 बिलियन का कर्ज मांग रहे हैं। चूतियांगे चौंकते हुए बोलता है, ल्यू फैमिली पहले एक कॉमन फैमिली थी स्टार्टिंग में, फिर बाद में मेरी एंगेजमेंट ल्यू फैमिली के साथ हुई और हमारे सीचू ग्रुप की मदद की वजह से ल्यू फैमिली की अच्छी ग्रोथ होने लगी और धीरे धीरे करके वह शहर की अमीर फैमिलियों में गिने जाने लगी। बटलर बोलता है, हमें ल्यू फैमिली को कर्ज नहीं देना चाहिए मास्टर चूतियांगे। और चूतियांगे बोलता है, हाँ हम नहीं देंगे, पर मेरे पास इस बकवास के लिए टाइम नहीं है। मुझे एरा गेम में टॉपअप करना होगा। और वह भागते हुए एरा गेम की मशीन की तरफ जाता है और उसमें बैठकर टॉपअप करने लगता है। एरा गेम की ऑफिशियली रिलीज होने में कुछ समय ही बचा है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। चूतियांगे टॉपअप करके थक चुका है। वो बाचिया लेते हुए जा रहा होता है। उसके पीछे टीवी चल रही होती है जिसमें रिपोर्टर बोलती है, झाओ ग्रुप ने सक्सेसफुली सीचू ग्रुप को एक्वायर कर लिया है। और झाओ ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है, सीचू ग्रुप का सक्सेसर चूतियांगे, वो लड़का तो आवारा बेकार है। और इसी के साथ एक और खबर सामने आ रही है, जियांग सिटी के ल्यू फैमिली ने चूतियांगे के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ ली है। अब चूतियांगे टीवी को देखने लगता है और कहता है, झाओ ग्रुप का यह एटीट्यूड तो मेरे एक्सपेक्टेशनों पर खड़ा उतरा, लेकिन जो ल्यू फैमिली ने किया है ये मैंने नहीं सोचा था। न्यूज़ रिपोर्टर ल्यू फैमिली की लड़की से सवाल पूछते हैं, क्या आप चूतियांगे से एंगेजमेंट इसलिए तोड़ रही हैं क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है और वह बेकार है? चूतियांगे सोचता है, देखा जाए तो ल्यू फैमिली मेरी एंगेजमेंट को तोड़ने के बारे में मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद से ही सोच रही है। अच्छी बात यह है कि मैंने उन्हें कर्ज नहीं दिया, कोई पैसे नहीं दिए, नहीं तो मैं उन्हें गवा बैठता
और अब लियू फैमिली ने मुझे धोखा दे दिया है, तो इसका मतलब मैं उनके लिए कोई खतरा नहीं हूँ, इसलिए मुझे भी उनसे कोई खतरा नहीं। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। अब वह फिर से टॉपअप मारने लगता है। इसी के साथ उसे टॉपअप मारते मारते 2 दिन हो जाते हैं। सिस्टम स्क्रीन बोलती है, होस्ट आप गेम में पहले खिलाड़ी बन चुके हो जिसने 10 बिलियन का टॉपअप किया है। आप दुनिया के सबसे पहले बिलियनर प्लेयर बन चुके हो। उसे गेम में बहुत सारे खास फायदे मिलते हैं और इनाम भी मिलते हैं। चूतियांगे बोलता है, मैं जानता था इस गेम की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अब हमें कुछ रिवॉर्ड्स के बारे में बताया जाता है। कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, फेवरेबिलिटी ऑफ एनपीसी इंक्रीज हो चुकी है। जो लोग एनपीसी को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, वह गेमिंग दुनिया के ही कैरेक्टर होते हैं, यानी कि नॉन प्लेयर कैरेक्टर। अब फिर से सिस्टम स्क्रीन शो होती है। आपकी फेवरेबिलिटी एनपीसी के लिए फिर से इंक्रीज कर दी गई है और आपको एक टाइटल दिया जाता है, इन्फिनिटी बिलियनर्स। जाओ ग्रुप की तरफ से मुझे 30 बिलियन रुपीज़ मिले थे। वो पैसा आखिरकार मैंने 6 दिन की कड़ी मेहनत के साथ टॉपअप मार ही दिया। अब सिस्टम स्क्रीन फिर से शो होती है। होस्ट ने 30 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है और गेम के किरदारों की पसंदगी भी पूरी तरह से मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुकी है। यह सब देखने के बाद चूतियांगे थकान के मारे वहीं लेट जाता है। अब हमें एक अलग सीन दिखाया जाता है। मानवता का एक नया दौर आने वाला है 5 घंटे 26 मिनट में। अब उसके नीचे कुछ यूजर्स कमेंट कर रहे होते हैं, मैंने अभी अभी एक हेलमेट गियर पहना और मुझे इसे पहनने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं असली दुनिया में ही जी रहा हूँ और ये गेम बहुत वास्तविक है। तभी दूसरा यूजर कहता है, मेरे शहर में तो 100 मिलियन से भी ज़्यादा हेड गियर्स बिक चुके हैं। दूसरा यूजर कहता है, बस तुम्हारे शहर में 100 मिलियन, मेरे में तो 200 मिलियन बिक चुके हैं। यह सब कमेंट हमारी मेड अपने लैपटॉप पर देख रही थी। अब वह लैपटॉप पर देखती देखती बोलती है, मास्टर ने अब तक 30 बिलियन का टॉपअप कर लिया होगा, पर वो फिर भी उस मशीन के अंदर क्यों बैठे हैं। चलो मैं इस गेम की बेसिक इन्फॉर्मेशन देखती हूँ। इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगती है। इस गेम में एक वुशिया डिस्ट्रिक्ट नामक एक शहर है जिसके अंदर 7 एम्पायर्स हैं और उनका नाम कुछ इस प्रकार है, किन, हान, तांग, सोंग, युआन, मिंग एंड क्वीन। और इसके अंदर 4 प्रोफेशन हैं, वॉरियर, मार्क्समैन, मेज और फार्मिस्ट। और एक हिडन प्रोफेशन है और हिडन प्रोफेशन के अंदर उसका खुद का एक पर्सनल सिस्टम होगा। तभी उसका ध्यान जाता है मशीन की ओर। मशीन खुलने लगती है। वे भागती भागती जाती है और कहती है, मास्टर क्या हुआ, आप इतने थके हुए कैसे हो। हमारा चूतियांगे कहता है, टॉपअप की वजह से मैं थक गया, ये बहुत थकाने वाला होता है। हमारी मेड बोलती है, हाँ मास्टर, मैंने भी अभी बहुत सारा टॉपअप किया है गेम के अंदर। मास्टर क्यों ना आप एक ब्रेक ले लें जब तक कि ये गेम रिलीज नहीं हो जाता है। अब हमें 11 नवंबर का सीन दिखाया जाता है, 11:11 11 सेकंड, और गेम रिलीज हो चुका है। चूतियांगे कहता है, फाइनली मैं इस गेम में एंटर करने जा रहा हूँ। और वो इस गेम में एंटर हो जाता है। तभी उसके पास सिस्टम शो होता है, होस्ट, बिलियनर प्लेयर, आप चूतियांगे, आप इस गेम में एंटर हो चुके हो, क्या आप अपना लुक चेंज करना चाहोगे। चूतियांगे बोलता है, नहीं, मेरा लुक वैसे भी बहुत अच्छा है। वह टॉपअप मारने की कोशिश करता है पर टॉपअप नहीं होता है। सिस्टम स्क्रीन पर कुछ एरर आ जाता है और लिखा हुआ आता है, द चैनल फॉर रिचार्जिंग इज क्लोज्ड। अब चूतियांगे कहता है, हाँ ये होना ही था। अब हमें कंट्रोल लैब का सीन दिखाया जाता है एरा गेम की। वहाँ कुछ ब्लास्ट हुआ होता है और एक मेन साइंटिस्ट बोलता है, आखिरकार हमने कंट्रोल सेंटर से अपना कंट्रोल कैसे खो दिया। तभी दूसरा साइंटिस्ट बोलता है, क्या हमें कंट्रोल सेंटर को उड़ा देना चाहिए। और फिर एक दूसरा साइंटिस्ट बोलता है, क्या बकवास आइडिया है, अगर हम कंट्रोल सेंटर को उड़ा देंगे तो मानवता की ये दौर 10 साल पीछे पहुंच जाएगा। अब हमें चूतियांगे को दिखाया जाता है, जो मैंने सिक्स सेंस ड्रग्स की मदद से जो फ्यूचर फ्रेगमेंट्स देखे थे वो सच होते जा रहे हैं। मॉम, डैड, आप मुझे इस गेम में गाइड करना और मैं उन क्रिमिनलों को ढूंढ निकालूंगा और उन क्रिमिनलों को अपने किए की सजा भुगतनी होगी। चलो अब मुझे अपना टैलेंट अवेकन कर लेना चाहिए। अब वह टैलेंट अवेकन पर क्लिक करता है। एक ब्लू बीम ऊपर से आती है। उसे कॉमन लेवल का बॉटम ग्रेड का एक टैलेंट मिलता है आर्मर करके। वो उसे पसंद नहीं आता, वो उसे रीसेट कर देता है।
अब उसे दूसरी बार में कॉमन लेवल का मिडिल ग्रेड का टैलेंट मिलता है, वो उसे भी बेकार बता के रीसेट कर देता है। अब की बार उसे स्प्लिट लेवल का बॉटम ग्रेड का टैलेंट मिलता है, क्रिटिकल हिट, वो उसे भी बेकार बता के रिजेक्ट कर देता है। वो रिजेक्ट पर रिजेक्ट करे जाता है। अब उसे एक और टैलेंट मिलता है, मिडिल ग्रेड का स्प्लिट लेवल का टैलेंट ल्यूरिक, वो उसे भी सक्सेसफुली रीसेट कर देता है। वो फिर से रीसेट करता ही जाता है। अब उसका ध्यान अपनी सिस्टम स्क्रीन पे जाता है। उसने 4 लाख रुपए रीसेट करने पर ही उड़ा दिए हैं। अब वह सोचता है मेरे लिए शायद मिडिल ग्रेड का टैलेंट अच्छा होगा, वो भी स्प्लिट लेवल का। वो कहता है नहीं, ये बकवास है, मैं रीसेट करता ही रहूंगा जब तक मुझे कोई अच्छा टैलेंट नहीं मिल जाता। वो फिर से रीसेट बटन पर क्लिक कर देता है। तभी हमारे चूतियांगे के ऊपर एक ग्रीन लाइट गिरती है और सिस्टम स्क्रीन शो होती है। होस्ट ने हाई ग्रेड स्किल डिवाइन लाइट को अवेकन किया है। चूतियांगे अपने आसपास ग्रीन लाइट को देखता है और कहता है क्या बकवास सा इफेक्ट है इसका, और उसको भी रीसेट कर देता है। तभी उसके ऊपर पिंक लाइट गिरती है और उसकी पीठ पर पंखे हुआ आती हैं। वो कहता है क्या पंखे, ये कितने बेकार हैं, मेरे को नहीं चाहिए लड़कियों वाली पंक्स। और वो रीसेट कर देता है। लोग चौंकते हैं, रीसेट पे रीसेट करे जा रहा है, क्या वो अमीर ज्यादा पागल है, वो इतना पैसा कैसे उड़ा सकता है गेम के अंदर। और वो चूतियांगे रुकता नहीं है, वो रीसेट करते ही जाता है। तभी उसके ऊपर आसमानों को छींटते हुए एक येलो बीम गिरती है और सिस्टम स्क्रीन शो होती है। कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपने लीजेंडरी हाई ग्रेड स्किल रिफ्लेक्टिंग द हेवंस को अवेकन किया है। चूतियांगे कहता है ऑसम, ऐसी टाइप की स्किल तो मेरे को चाहिए थी, ऐसी स्किल को सिलेक्ट करता हूँ। सिस्टम स्क्रीन शो होती है और कहती है आपको अपना प्रोफेशन चॉइस करना होगा कि आपको क्या चाहिए, वॉरियर, आर्चर, मेज या फार्मिस्ट। और एक हिडन प्रोफेशन है जो आपको एक रैंडम चॉइस करने पर ही मिल सकता है। तो चूतियांगे कहता है ठीक है, मैं रैंडम चॉइस करता हूँ। रैंडम चॉइस करते ही इसको स्टार्टिंग में सॉर्सरर करके रैंक मिलती है। वो उसको बेकार बताता है, वैसे ये कैसे कैसे पोजेस दे रहा है, मेरे को पसंद नहीं आए। अब उसको रीसेट करने पर एक नया ऑक्यूपेशन मिलता है, मेज, वो उसको भी रीसेट करता है। अब उसको नया ऑक्यूपेशन मिलता है, आर्चर, उसको भी रीसेट कर देता है। अब उसे नया ऑक्यूपेशन मिलता है, वॉरियर, वो उसको भी रीसेट कर देता है। और लास्ट में सिस्टम स्क्रीन शो होती है और वो कहती है होस्ट, आपने रैंडमली सिलेक्ट करने की वजह से आपको एक एंशिएंट क्लास हिडन ऑक्यूपेशन मिलता है, एंशिएंट ड्रैगन एम्परर। यह एंशिएंट टाइम की नोबलेस्ट ब्लड लाइन से रिलेटेड है और इसके एट्रीब्यूट्स नॉर्मल ऑक्यूपेशन से कुछ ज़्यादा होंगे और ये ऑक्यूपेशन ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी ब्लड लाइन अवेकन नहीं हो जाती। हमारा हीरो चूतियांगे कहता है मैं इसी के साथ जाऊंगा, मैं इसी ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करता हूँ। अब सिस्टम बोलता है आपकी स्किल द ओनली लीजेंडरी हाई ग्रेड स्किल है जो रिफ्लेक्टिंग द हेवंस है, और आपका ऑक्यूपेशन ओनली एंशिएंट क्लास हिडन ऑक्यूपेशन है, एंशिएंट ड्रैगन एम्परर, और आपकी करंट लोकेशन हुसिया डिस्ट्रिक्ट है। कृपया आप अपना स्पॉन कंट्री चॉइस करें। अब हमारा हीरो चूतियांगे कहता है मेरी स्पॉन कंट्री होगी टैंग कंट्री। अब वो स्पॉन होने लगता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब उसका स्पॉन टांग कंट्री में होता है। अब सिस्टम स्क्रीन शो होती है, वो कहती है आपका स्पॉन कंट्री है टैंग कंट्री, और टैंग कंट्री के अंदर आपका यूमी विलेज के अंदर स्पॉन हुआ है। तभी हमारे हीरो चूतियांगे के पीछे से एक प्लेयर आता है। वह कहता है तुमने अभी अभी इस गेम में एंटर किया है क्योंकि तुम एक नॉर्मल गेम हेलमेट यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से तुम्हें लाइन में बहुत समय तक वेट करना पड़ा होगा गेम में कनेक्ट होने के लिए। अब हमारा हीरो चूतियांगे कहता है मैं इस सुअर को कैसे बताऊं कि मैं तो इस गेम का टॉप लेवल का गेम कैबिन यूज कर रहा हूँ, मुझे इस बकवास में नहीं पड़ना चाहिए। तभी वो प्लेयर कहता है हरी अप, जाओ और तुम अपनी वुड स्टिक को क्लेम करो। तुम जितना टाइम लगाओगे उतना ही देरी से तुम्हें वो मिले, क्योंकि लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है। मैं तो चला आउटस्कर्ट्स की तरफ विलेज में, जहाँ मैं अपना लेवल अप करूँगा। तभी सिस्टम स्क्रीन शो होती है, वो कहती है होनरेबल क्रिप्टोन प्लेयर चूतियांगे, आपको एक्सक्लूसिव क्रिप्टोन गिफ्ट मिले हैं, आप अपनी इन्वेंट्री में जाके चेक कर सकते हैं। चूतियांगे अपनी इन्वेंट्री को खोलता है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा सूट मिलता है इसका नाम कुछ इस प्रकार था, इमोर्टल सूट, एंशिएंट ड्रैगन एम्परर सूट। आप अब इस सूट को अभी इक्विप करें इमीडिएटली। तभी हमारा हीरो भी इसको इक्विप कर लेता है। इक्विप करते ही चूतियांगे आसमान में उड़ने लगता है। उसको देखकर एक प्लेयर कहता है क्या वो एक एनपीसी है? तभी दूसरी प्लेयर कहती है नहीं, वो एनपीसी नहीं है,
वो एक असली का प्लेयर है। चूतियांगे जमीन पर लैंडिंग करता है, उसके सूट में से स्पेशल इफेक्ट निकलने लगता है। तभी एक लड़का उसकी प्रोफाइल चेक करते हुए कहता है शायद से वो चीटिंग प्लगइन का यूज कर रहा है। तभी दूसरी लड़की कहती है चीटिंग प्लगइन, क्या मजाक कर रहे हो तुम? यहाँ तक कि इस गेम के डेवलपर भी कुछ नहीं कर सकते इस टाइम पर इस गेम के अंदर। चीटिंग प्लगइन तो इम्पॉसिबल हुआ। तभी एक पीले बालों वाला लड़का कहता है शायद से उसने बहुत सारा टॉपअप किया होगा, इस वजह से उसको ऐसा सूट मिला है। अब चूतियांगे कहता है इस सूट का स्पेशल इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ कर रहा है, मुझे इसे ऑफ कर देना चाहिए। तभी चूतियांगे को अपने पैरों में कुछ महसूस होता है। उसके पैरों में एक लड़का पड़ा हुआ होता है। वो कहता है मेरा नाम लॉबस्टर है, मैं तुम्हारा नया फॉलोअर हूँ, क्या तुम मेरे को लेवल अप करवाने में मदद कर सकते हो? इसी प्रकार बहुत सारे लोग उससे आकर चिपक जाते हैं। एक कहता है आई लव यू ब्रो, एक कहता है कि डैड मैं तुम्हारा खोया हुआ बेटा हूँ, और एक ने तो हद ही कर दी। एक वो कहता है ग्रैंडपा, क्या आप मेरे को भूल गए, मैं आपका ग्रैंड सन हूँ। चूतियांगे कहता है ये बेशरम लोग, और वो तेजी से वहाँ से भाग जाता है। अब वो ग्रैंडपा वाला लड़का कहता है ये अपने मामूली से सूट का कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ कर रहा है। और एक लड़की कहती है उसने मुझसे कुछ ज़्यादा ही टॉपअप किया है, तो क्या हुआ, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी करूँगी। तभी बहुत सारे लोग टॉपअप करने लगते हैं, पर रिचार्ज चैनल बंद होने की वजह से वो टॉपअप नहीं कर पाते हैं। एक लड़का कहता है मैं रिचार्ज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी एक मोटा सा लड़का कहता है मैं इस गेम के खिलाफ कंप्लेन करने जा रहा हूँ। अब इस गेम की कम्युनिटी को दिखाया जाता है, वहाँ पर यूजर्स चूतियांगे के बारे में कमेंट कर रहे होते हैं कि एक टॉप सूट पहने हुए एक लड़का यूमी विलेज में दिखा है। और दूसरा यूजर कहता है उसने इसे पाने में कितना टॉपअप किया होगा वैसे। एक यूजर कहता है शायद से उसने 10,000 गोल्ड का टॉपअप किया होगा। और तभी दूसरा यूजर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो 50,000 गोल्ड का टॉपअप किया है, मेरे को तो कुछ गिफ्ट नहीं मिला, मैं तो अभी भी उस बेकार सी स्टिक को लेकर घूम रहा हूँ जो स्टार्टिंग में मिलती है। तभी इस गेम का टॉप प्लेयर कहता है मैंने 8 मिलियन का टॉपअप किया है पर मेरे को एक भी गिफ्ट नहीं मिला है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम लोग इसी से अंदाज लगा सकते हैं इस गेम के टॉप प्लेयर ने 8 मिलियन का टॉपअप किया है और हमारे चूतियांगे ने 30 बिलियन का टॉपअप किया है, इसका लगभग 100 गुना ज़्यादा होगा। अभी दूसरा यूज़र कहता है अरे यार अब तो टॉपअप भी रुक गया है, मेरे को पहले ही टॉपअप कर लेना चाहिए था, उस टाइम मैं सो रहा था। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। दो लड़का और लड़की भूमि विलेज से बाहर कुछ वीडियो से लड़ रहे होते हैं, वो भी लेवल 1 के। अब लड़का कहता है लड़की से कि टेक्निक इस गेम में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब वो बताता है मेरी निम्बल टेक्निक इन भेड़ियों की अटैक से बच सकती है और भेड़िए मेरे पे कोई भी अटैक नहीं कर पाएंगे। वो लड़की चौंकते हुए कहती है ये तो बहुत शानदार था। अब वो भी अपना अटैक चार्ज करते हुए भेड़ियों पर मारने लगती है। 2-3 भेड़िए उससे मर भी जाते हैं पर सारे भेड़िए इकट्ठे होकर उन पर अटैक करने लगते हैं। वो लड़का कहता है क्या तुम एक टाइम पर एक ही को मार सकती हो, सारों पर अटैक नहीं कर सकती हो? फिर वो लड़की कहती है तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी टेक्निक सारे भेड़ियों के अटैक से बच सकती है और तुम इनको मार सकते हो, करो ना कुछ। तभी उनके पीछे धमाका होता है। लड़का कहता है क्या ये अर्थक्वेक था? तभी दिखाया जाता है चूतियांगे वहाँ आ चुका है, वो सारे भेड़ियों को एक ही बार में मार देता है। अब वो लड़की कहती है तुम तो कह रहे थे कि इस गेम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक होती है, क्या तुमने ये नहीं कहा? वो लड़का कहता है हाँ। तभी हमारे हीरो चूतियांगे स्किन को देख रहा होता है, उसे कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती हैं, ज्वाली और लीनिया, शायद से बटलर और उसकी मेड हैं। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपको एक टाइटल दिया जाता है 80% होल्डर ऑफ द गेम करेंसी। क्या मेरे पास इस गेम का 80% पैसा है? इसका मतलब ये हुआ अगर इस गेम के सभी प्लेयर्स का भी पैसा मिला दिया जाए और मेरे से कंपेयर किया जाए तो उनका पैसा मेरे से 10 गुना कम बैठेगा। यहाँ तक कि मेरे दोनों दोस्तों का भी पैसा इस गेम में 10% है और कुल मिलाया जाए तो हमारा पैसा बैठता है 90%। हमने बहुत टॉपअप किया है और मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा अमीर हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा टॉपअप कर लिया है मेरे हिसाब से। तो चलो देखते हैं अब क्या होने वाला है। और मेरी एनपीसी के लिए भी फेवरेटिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तभी सिस्टम स्क्रीन फिर से पॉपअप होती है और कहती है आपके बिलियनर प्लेयर इफेक्ट की वजह से एक्सट्रीमली हाई कर दी गई है आपकी फेवरेटिटी एनपीसी के लिए। चूतियांगे कहता है मुझे देखना है आखिर मेरी फेवरेटिटी कितनी हो चुकी है एनपीसी के लिए। मुझे स्टार्टिंग विलेज में जाना होगा पर लेकिन इस टाइम मेरा 5 टाइम बूस्ट चल रहा है एक्सपीरियंस का लेवल अप करने के लिए, वो भी 2 घंटे के लिए।
चलो पहले लेवल अप किया जाए। अब वो लेवल 1 पर जाता है, जहाँ से भेड़िए मिलते हैं वो उनको बहुत आसानी से हरा देता है। अब वो लेवल 2 पर जाता है, जहाँ से ब्लैक बियर्स मिलते हैं वो उनको भी एक ही हिट में हरा देता है। अब वो लेवल 3 पे जाता है, जहाँ से क्रोकोडाइल्स मिलते हैं बहुत बड़े। अब वो उन्हें पानी में उतर के उन्हें भी मार देता है और उन्हें पानी से बाहर लिया आता है। अब वो लेवल 4 पे पहुंच चुका है। अब हमें एक हिडन कैमरा को दिखाया जाता है। अब हमें इसके ओनर को भी दिखाया जाता है। वो अपने बारे में बताता है, मेरे पास एक हिडन प्रोफेशन है और मैं आपको गाइड करूंगा इस गेम को एक्सप्लोर करने में। और मेरे प्रोफेशन की एक एबिलिटी ये है, अगर मैं एनिमी से 10 मीटर की दूरी पर हूँगा तो कोई भी मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा। चलो मैं दिखाता हूँ इस गेम को एक्सप्लोर करके। अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो आप कभी भी लॉस्ट नहीं हो। चलो आगे चलते हैं। मेरे हिडन प्रोफेशन की वजह से मेरे पर कम खतरा है, इसलिए मैं आसानी से लेवल 4 पर पहुंच चुका हूँ। लेवल 4 पर आपको लॉयंस मिलेंगे। ब्लॉगर बोलता है, अगर लेवल 1 का कोई भी प्लेयर लेवल 4 पर आया तो उसके सामने उसको बहुत सारे लॉयंस मिलेंगे जो उसको आसानी से मार देंगे। तभी कुछ लोग कहते हैं मेरे को लेवल 5 देखना है। तो ब्लॉगर कहता है, ठीक है मैं आपको लेवल 5 की तरफ ले जाता हूँ, जहाँ आपको टाइगर्स मिलेंगे। तभी पहाड़ी के ऊपर एक धमाका होता है। ब्लॉगर चौंक जाता है, क्या पहाड़ी के ऊपर कैसे धमाका हो गया? ये तो बहुत अजीब बात है। मेरे अलावा इस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी लेवल 5 पर आने की हिम्मत नहीं करेगा स्टार्टिंग में। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है तो उसको वहाँ बहुत सारे टाइगर मरे हुए मिलते हैं। वो चौंकते हुए कहता है, यहाँ क्या हुआ था? इतने सारे टाइगर यहाँ कैसे मरे हुए हैं? क्या यहाँ के बॉसेस में आपस में फाइट हो गई और ये टाइगर बीच में आकर मर गए? तभी पहाड़ी पर लगातार धमाके हो रहे होते हैं। सारी ऑडियंस चौंकी हुई होती है। ये तो बहुत खतरनाक है। ब्लॉगर कहता है, कोई बात नहीं, ये खतरनाक है तो क्या हुआ, मैं मर के भी आपको बहुत भयंकर बैटल दिखाने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके रखें। तभी पहाड़ी पर लगातार धमाके हो रहे होते हैं और ब्लॉगर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है तो वो चौंकते हुए कहता है, ये क्या, ये बॉस ह्यूमन और बॉस टाइगर लड़ रहे हैं? ये बॉस ह्यूमन तो बहुत खतरनाक है। तभी वो कहता है, ये तो बॉस ह्यूमन नहीं है, ये तो एक प्लेयर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। एक प्लेयर डायरेक्टली यहाँ कैसे पहुँच सकता है? ऑसम, अभी तो गेम को स्टार्ट हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और ये यहाँ तक पहुँच गया। ये तो बहुत खतरनाक है। तभी ये कमेंट करता है, मेरे को बहुत पास से देखना है, मेरे को पास से दिखाओ। तभी ब्लॉगर भी कहता है, चलो मैं तुमको पास से दिखाता हूँ। अब ब्लॉगर फाइट के और भी पास जाने लगता है तो वो देखता है कि सूत्यांगे टाइगर के लगातार पंचेस मार रहा होता है। अब वो अपने एक पंच में बहुत सारी पावर इकट्ठी करके टाइगर के पेट पर मारता है, जिससे टाइगर का पेट चिढ़ जाता है और उसके बीच में से निकल जाता है। सारी ऑडियंस चौंक जाती है और वो चिल्लाने लगती है, ये प्लेयर तो बहुत खतरनाक है। अब सूत्यांगे की नज़र ब्लॉगर के हिडन कैमरा पर पड़ती है। वो एक झलक उसको देखता है और सामने की तरफ चलता बनता है। और जो ब्लॉगर की ऑडियंस लड़कियां होती हैं वो कहती हैं, ये तो बहुत हैंडसम है, मेरे को ये चाहिए, ये मेरा BF होना चाहिए। तभी ये कमेंट करता है, ब्लॉगर बच के रहना, उसने तुम्हें पहचान लिया है, उसने तुम्हें देख लिया है, अब वो तुम्हें मार भी सकता है, तुम यहाँ से भाग लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब हमें सूत्यांगे को दिखाया जाता है, जो उस मॉन्स्टर से ड्रॉप हुई लूट को कलेक्ट करने लगता है और पैसों को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि पैसे उसके लिए मायने नहीं रखते इस गेम की। अब एक यूजर कमेंट करता है, ब्लॉगर वहाँ देखो, वहाँ बहुत सारे पैसे पड़े हैं। वो वहाँ बहुत सारे सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन पड़े हैं, जो एक गोल्ड कॉइन के बराबर तो होंगे ही। ब्लॉगर उन पैसों को इकट्ठे करने लगता है और तभी एक यूजर कमेंट करता है, आखिरकार तुमने इसका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? ब्लॉगर कहता है, मैं उसकी आंखों को देखकर ही डर गया था। अब हमें यूमी विलेज का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक आर्चर उस विलेज में पोर्टल के जरिए एंट्री लेता है और कहता है, मेरे को मेरी एसोसिएशन से एक टास्क मिला है, मेरे को सूत्यांगे को अपनी एसोसिएशन में ज्वाइन करवाना है। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, सूत्यांगे विलेज से बाहर गया हुआ है डेवलप करने के लिए और उसने हाल ही में एक टाइगर किंग को भी हराया है। जब तक वो आता है मैं विलेज के बाहर उसका इंतजार करूंगा। अब हमें सूत्यांगे को दिखाया जाता है। वो कहता है, जब से मेरा 5x2 का बूस्ट खत्म हुआ है, मेरा लेवल अप बहुत स्लो हो चुका है। चलो अब विलेज में जाना ही बेहतर होगा और कुछ टास्क कर लेने चाहिए मेरे को विलेज में जाकर, शायद से मेरा लेवल अप वहाँ तेजी से हो। अब वो विलेज की तरफ तेजी से आता है और वहाँ रुक कर अपनी स्क्रीन खोलता है। अब वो अपने बफ देखने लगता है। एक बफ होता है उसे एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स मिलेंगे। एक होता है कि जब भी वो किसी मॉन्स्टर से लड़ेगा तो उसे 10% ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा और 10% ज़्यादा चांसेस होंगे उसे ट्रेजर मिलने के। और एक बफ होता है जब भी वो मरेगा तो उसके एक्सपीरियंस खोने का और चीज़ें खोने का प्रोबेबिलिटी 50% होगी।
और एक बफ होता है, वो कहीं भी पूरे गेम में लैंड परचेज कर सकता है और उसका ओरिजिनल टैलेंट और ओरिजिनल प्रोफेशन वो मन चाहे तब रीसेट कर सकता है। अब वो एक ऑप्शन क्लिक करता है जहाँ वो अपना आउटफिट चेंज करता है। वहाँ बहुत सारे आउटफिट होते हैं, वो एक वाइट वाला आउटफिट सिलेक्ट करता है और उसे पहन लेता है। वो आर्चर सूत्यांगे के सामने आकर बोलता है, फाइनली मैं आपसे मिल गया। मेरा नाम हेंग वान है और मैं सुसेन एसोसिएशन से हूँ। हमारी एसोसिएशन आपके साथ कोऑपरेट करना चाहती है। सूत्यांगे कहता है, मेरे को नहीं करना। हेंग वान कहता है, हमारी एसोसिएशन बहुत सारे गेमों में डोमिनेट कर रही है, हमको पता है आप एक बिलियनर प्लेयर हो। सूत्यांगे ये बात सुनने के बाद रुक जाता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैंने बिलियंस और रुपए रिचार्ज किए हैं? हेंग वान कहता है, हमें इसलिए पता है, यूरोप का एक प्लेयर जो इस गेम का टॉपर है, उसने 80 मिलियन रुपीज का टॉपअप किया है, पर उसे फिर भी कोई गिफ्ट नहीं मिला। पर लेकिन तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं। हमने इसी से अंदाजा लगा लिया कि तुमने बिलियंस ऑफ रुपए का टॉपअप किया है। मेरी एसोसिएशन ने तुमको स्पेशल इनवाइट दिया है हमारी एसोसिएशन में ज्वाइन होने के लिए, और हमारी एसोसिएशन तुम्हें कुछ गिफ्ट देगी, साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेगी और कॉइन्स भी दे दिया करेगी। ऑफ कोर्स हम तुम्हें बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सूत्यांगे कहता है, मुझे नहीं करना। तभी हेंग वान कहता है, तुम बास्टर्ड। फिर वो कहता है, हमारी एसोसिएशन बहुत सारे टास्क ढूंढ चुकी है इस विलेज के अंदर, जो किसी भी विलेज में किए जा सकते हैं। तुम्हें नहीं जानने कि वो टास्क क्या हैं। अभी हमें बहुत सारे एनपीसी दिखाए जाते हैं जो सूत्यांगे की तरफ आ रहे होते हैं, और हमारा हेंग वान कहता है, ये क्या हो रहा है, इतने सारे एनपीसी यहाँ कैसे आ रहे हैं? अब सारे एनपीसी सूत्यांगे को घेर लेते हैं। वो कहते हैं कि सूत्यांगे, हमने सुना कि तुम अभी अभी फाइट करके आ रहे हो हमारे विलेज के लिए, तुम कितने अच्छे हो, और तुमने आखिरकार सभी मॉन्स्टर को भगा दिया। कहता है, आखिरकार तुम फाइट क्यों करते हो, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। एक कहता है, तुम डेंजरस सिचुएशन में मत जाया करो, तुम यहीं पर टास्क कर लिया करो, आपको जैसा भी टास्क चाहिए हम आपको ला कर देंगे। एक बूढ़ी आंटी कहती है, तुम शायद से मॉन्स्टर से फाइट करते करते थक गए होंगे, आओ आप मेरे घर आओ और मैं आपको रेस्ट करने का मौका दूंगी, आप मेरे घर आकर सो सकते हो। तभी ये बूढ़ा अंकल बोलता है, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है तो नहीं, पर मैं आपको आपका मन चाहे टास्क दे सकता हूँ। तभी इस विलेज का सबसे बूढ़ा एनपीसी आता है और वो कहता है, आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, और आप मॉन्स्टर से लड़ने बाहर ना जाएं, आपको एक्सपीरियंस हम विलेज में भी दे सकते हैं, हमको आपकी बहुत चिंता होती है। तभी सूत्यांगे वहाँ से भागते हुए कहता है, मुझे नहीं चाहिए अभी टास्क, अभी थका हुआ हूँ, मुझे जाने दो, मैं इस बारे में बाद में बात करूँगा। वो वहाँ से भागते हुए चले जाता है और एनपीसी भी उसके पीछे चले जाते हैं, और हमारा हेंग वान उसको रोकते हुए रह जाता है। वो कहता है, क्या ये भी एनपीसी है क्या, प्लेयर के पीछे इतने एनपीसी कैसे आ रहे हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हर 3 दिन में एक 30 मिनट्स की वीडियो आया करेगी, और अब यही मानवा कंटिन्यू में रहेगी जब तक कि इसके सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. If you think that I'ma slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die.